मामा ने खेला अंदर बाहर का खेल। मेरा नाम सिमर है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसके साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज रात को उससे फोन पर बात करती हूँ। बातों ही बातों में हम बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। मैं अपने कमरे में अकेली ही सोती हूँ तो कोई परेशानी नहीं थी। मैं देर रात उससे बात करती थी। एक बार मामा हमारे घर आए हुए थे। मेरे मामा की उम्र अभी 35 साल की है। वह दिखने में स्मार्ट है और उनका शरीर एकदम गठिला, लंबा चौड़ा है। मुझे लगता है उन्हें देखते ही लड़कियां उन पर मर मिटती होंगी। मगर वो अकड़ू स्वभाव के थे। मैं उनसे बहुत डरती थी। मामा के आने के बाद मुझे अपने बॉयफ्रेंड से बात करने में परेशानी होती थी। इसलिए जब वो रात को सो जाते थे तब मैं उससे बात करती थी। एक दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल और बात कर रही थी तो उसने मुझसे अपने संतरे दिखाने के लिए कहा। फिर मैं अपनी टी शर्ट और ब्रा उतार कर उसे दिखाने लगी। तभी मेरा दरवाजा नॉक हुआ। मैं डर गई। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और फोन काट कर दरवाजा खोला। जल्दी जल्दी में मैं ब्रा पहनना भूल गई। वो मेरे बेड पर ही पड़ी थी। जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां मामा जी थे। उन्हें देखकर मैं डर गई। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और पूछा, इतनी रात को किससे बात कर रही थी? मुझे धक्का देकर वो मेरे कमरे में आ गए। वो चेक करना चाहते थे कि मैं किससे बात कर रही हूँ। उन्होंने देखा बेड पर मेरी ब्रा पड़ी हुई है। इससे पहले कि मैं अपने फोन उठती, मामा जी ने मेरा फोन ले लिया। मैं अपना फोन लॉक करना भूल गई थी। उन्होंने सीधे मेरा व्हाट्सएप खोल लिया। उस पर मैंने अपने बॉयफ्रेंड को अपनी बहुत सी फोटो भेज रखी थी। उन्होंने मेरी सारी चैट पढ़ ली। वो मुझे गुस्से में देख रहे थे। ब्रा नहीं पहनने के कारण मेरे संतरे ज्यादा उभरे हुए दिख रहे थे। उन्होंने मेरे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बेड पर गिर गई। मैंने उनसे माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मैं अब नहीं करूंगी। मेरी बिना कपड़ों की फोटो देखकर उन्हें कुछ होने लगा था। फिर उन्होंने कहा, तुझे बहुत नशा चढ़ा है ना? अंदर बाहर के खेल का आज मैं तेरा सारा नशा उतार देता हूँ। उन्होंने एक ही बार में मेरे लोवर को खींच दिया। ये देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, मामा जी ये क्या कर रहे हो? उन्होंने जबरदस्ती मेरी पैंटी भी उतार दी और बिना देर किए उन्होंने अपनी पैंट भी खोल दी। वो बेड पर आ गए और मेरे ऊपर चढ़ गए। मैंने कहा, मामा ये क्या कर रहे हो? मैं आपकी भांजी हूँ। मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी। जब मैंने उनके नागराज को देखा तो मैं डर गई। वो तो बहुत मोटा और लंबा था। उन्होंने मेरी टी शर्ट को भी उतार कर फेंक दिया। अब मैं बिना कपड़ों के थी। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना नागराज मेरी ओखली में घुसा दिया। मैं जोर से चिल्लाने वाली थी, तभी उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। एक हाथ से वो मेरे संतरे को दबा रहे थे और एक हाथ से मेरा मुंह बंद करके अपने नागराज को अंदर बाहर कर रहे थे। वो बहुत जोर से धक्का लगा रहे थे। इस खेल का इतना मजा तो मुझे कभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी नहीं आया। मामा बहुत जोर से मेरी चिड़िया को मार रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरी टांगों को मेरे पेट पर सटा दिया। इस पोजीशन में वो और तेजी से अपने नागराज को अंदर बाहर कर रहे थे। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो बोले, बहुत शौक है ना तुझे अपने बॉयफ्रेंड से अपनी ओखली में डंडा करवाने का? आज मैं तेरा सारा शौक पूरा कर दूंगा।
ये कहकर वो और जोर जोर से धक्का मारने लगे। मेरा रस तो निकल गया, मगर मामा तो अब भी अपना डंडा चलाने में लगे हुए थे। वो अंदर बाहर करते करते पूरे पसीने में भीग गए। अब उन्होंने मुझे पीछे पलटकर मेरे कुएं में अपना डंडा डाल दिया। मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। ऐसा मजा तो मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझे कभी नहीं दिया। जब वो मेरे कुएं में डंडा चला रहे थे तो मुझे पीछे से मारते हुए बोले, अब खेलेगी किसी के साथ? मैंने कहा, नहीं, अब से मैं बस आपके साथ ही खेलूंगी ये खेल। इस पर वो बोले, तू नहीं सुधरेगी। कुछ ही देर में मामा का भी रस निकल गया। उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और थोड़ी देर बाद फिर से चक्की चलाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने मुझे बेड से नीचे लिटा दिया और जोर जोर से अंदर बाहर करने लगे। अब की बार के खेल ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। थोड़ी देर में वो शांत हो गए। फिर वो अपने कमरे में चले गए।